सबसे पहले देहरादून के रायपुर का ये एक्सीडेंट देखिए। इस तरह के सड़क हादसों से 2024 में 1,80,000 मौतें हुई हैं। मृतकों में आधे से ज्यादा 18 से 34 साल के युवा हैं। अगर समय पर इलाज मिल जाता तो इनमें से कई लोगों को बचाया जा सकता था। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे ध्यान में रखते हुए 7 जनवरी को सड़क हादसों में घायलों के लिए मुफ्त इलाज की स्कीम का ऐलान किया। कैशलेस ट्रीटमेंट, उसको 7 दिन तक ट्रीटमेंट का खर्चा या मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए हम तुरंत देंगे उसकी ट्रीटमेंट के लिए। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आदित्य। ये कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम क्या है, इससे किसे फायदा मिलेगा और अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, इसी टॉपिक पर है आज का एक्सप्लेनर। सबसे पहले केंद्र सरकार की इस स्कीम को समझते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के तहत रोड एक्सीडेंट होने पर सरकार घायल व्यक्ति को 7 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन या अधिकतम 1.5 लाख रुपए का मुफ्त ट्रीटमेंट कराएगी। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 9 महीने पहले यानी 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में शुरू किया गया था। चंडीगढ़ में ये प्रोजेक्ट कामयाब रहा। इसके बाद इसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तक बढ़ाया गया। अब नितिन गडकरी ने इसे देश भर में ऑफिशियली लॉन्च करने की घोषणा की है। इस स्कीम का फायदा लेने के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप 1, एक्सीडेंट के बाद घायल को नजदीकी लिस्टेड अस्पताल में भर्ती करना होगा। सरकार लिस्टेड अस्पतालों की सूची जारी करेगी। स्टेप 2, एक्सीडेंट के 24 घंटे के भीतर पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। और आखिरी स्टेप में पीड़ित का अस्पताल में डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें पुलिस रिपोर्ट और घायल का पहचान पत्र जमा करना होगा। कैशलेस ट्रीटमेंट योजना के तहत 7 मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। इनमें हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में भर्ती करना, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस, गंभीर रूप से घायलों को सर्जरी की सुविधा, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी जांच, दवाएं, जरूरत पड़ने पर फिजियोथेरेपी जैसी रिहैबिलिटेशन सर्विस और एक्सपर्ट कंसल्टेशन की सुविधाएं शामिल होंगी। केंद्र सरकार इस साल मार्च में ये स्कीम लागू कर देगी। इससे पहले आईटी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो सड़क परिवहन विभाग, पुलिस, अस्पतालों और स्टेट हेल्थ एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाएगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए किसी तरह के कार्ड या डॉक्यूमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि सरकार को इस स्कीम की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल गडकरी ने ही 12 दिसंबर 2024 को कहा था कि दुनिया में सड़क हादसों को लेकर सबसे खराब रिकॉर्ड हमारा है। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक देश में पिछले 5 सालों में सड़क हादसों से 7.77 लाख लोगों की मौत हुई है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर समय पर उचित इलाज मिल जाए तो इन मौतों की संख्या घटाई जा सकती है। ये तो हुई घायलों की बात। अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है तो इस स्कीम के तहत मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही।